एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पेपर अभी हमारा CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस पेपर के लिए हम पार्ट सी को कैसे तैयार करें कि इस पर्टिकुलर टाइम में हम अच्छे से रिवाइज कर सके, प्रैक्टिस कर सके और फिर अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए इसी के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते ही होंगे कि इस पेपर के अंदर जो पार्ट सी है उसमें टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं और उन 75 में से केवल आपको 25 ही करने होते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का आता है। यानी कि पार्ट सी आपको टोटल 100 मार्क्स दे करके जाता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन आते हैं, कोई 25 ही करने होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। इस तरीके से पार्ट सी आपको 100 नंबर दे के जाता है और अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, पार्ट सी के क्वेश्चन को, तो आपका 1 नंबर कट भी जाएगा। यानी कि अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो 4 मार्क्स तो आपके जाएंगे ही, साथ साथ 1 नंबर आपका वहां से जाएगा जो आपने सही क्वेश्चन किया होगा। मतलब 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। डायरेक्टली बात ये है। ठीक है, तो पार्ट सी इस पेपर की जान है। मतलब इतना ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है पार्ट सी की, केवल 100 नंबर तो आपको पार्ट सी ही देकर जा रहा है। ठीक है, तो पार्ट सी के लिए कुछ एडवांटेज है, कुछ अच्छी बातें हैं पार्ट सी की और कुछ है बेकार बातें। पहले बात कर लेते हैं कि अच्छी बात क्या है। देखिए, पार्ट सी के लिए सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये आपको मार्क्स ज़्यादा देती है, मोर मार्क्स। मतलब मानो अगर आप 25 के 25 क्वेश्चन पार्ट सी में कर लेते हैं तो सीधा आपके 100 नंबर तो यहाँ से आ जाएंगे। सेकंड एडवांटेज यानी कि सेकंड प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर चॉइस आपके पास ज़्यादा होती है, चॉइस ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। मतलब आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा है, ऑप्शन ज़्यादा हैं, आप उनको सेलेक्ट करके अपना आंसर कर सकते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है? देखो, नेगेटिव पॉइंट है कि ये जो हमने लिखा है पॉजिटिव में, यही इसकी नेगेटिव पॉइंट भी है। क्वेश्चन का ऑप्शन ज़्यादा है हमारे पास, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इस ऑप्शन की वजह से, इतने सारी चॉइस होने की वजह से हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो पार्ट सी क्या होता है? टाइम टेकिंग होता है। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो ये पूरे चांस है कि पूरे 3 घंटे में आप पार्ट सी पर ही अटके रहेंगे। इतने क्वेश्चन यहाँ आते हैं और इतने बड़े होते हैं कि अगर आप पार्ट सी में या फिर पूरे टाइम को मैनेज ना करें तो बहुत सारे चांस हैं कि आप अपना आधे से भी ज़्यादा टाइम पार्ट सी में ही लगा देंगे। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इस पार्ट को हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। ये टाइम टेकिंग है, देना नहीं पड़ता है, ये खुद टाइम छीन लेता है हमसे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का चॉइस ज़्यादा है। तो मानो 75 क्वेश्चन है, करने को ही 25 है, लेकिन देखने तो सारे ही पड़ेंगे। 75 क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे और ये भी देखना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन जो है लेंदी होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लेंदी है। अब यहाँ अगर क्वेश्चन लेंदी है तो क्या है? पढ़ने में टाइम लगता है। मानो एक क्वेश्चन है, आपको उसे पढ़ने में 1 मिनट लग गई है, पढ़ने में, समझने में। अब 1 मिनट के बाद आप रियलाइज कर पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो मेरे अंडर है ही नहीं, तो 1 मिनट आपकी चली गई। किस लिए? कुछ भी नहीं हुआ, वो 1 मिनट चली गई है। ठीक है, हालांकि ऐसा पार्ट बी में नहीं होता है। पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप 5 से 10 सेकंड में देख के बता सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन पार्ट सी में थोड़ा सा उल्टा है। अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो लेंथी है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो कम से कम मैं मान के चलती हूँ 1 मिनट तो आपको मैक्सिमम अगर मानूं तो लग सकती है उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में और ये जानने में कि मुझे ये होगा, मतलब मुझसे ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको ज़्यादा मार्क्स देकर जाता है और यहाँ आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन भरपूर होते हैं। आप 25 क्वेश्चन आराम से चूज कर सकते हैं 75 में से। नेगेटिव पॉइंट ये है कि टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम आपको देना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन लेंथी आते हैं तो उसमें भी आपको टाइम बहुत लग जाता है। अब इन पॉजिटिव पॉइंट को भी, ये भी हमारे पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव भी तो हम ही हैंडल करेंगे। तो किस तरीके से तैयारी करें कि ये चीज़ें ओवरकम हो जाए और ये चीज़ें हम और बढ़ा सकें और इनको और कम कर सकें। ठीक है, तो देखिएगा, पार्ट सी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन के बारे में पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, तो पार्ट सी में ज़रूरी है
कि आपको वे पता होना चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। और ये वे आपको कैसे पता लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको तरीका पता लगेगा कि पार्ट सी के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए। अगर स्किप भी करना है तो किस चीज़ को देख करके फटाक से स्किप करें और किस चीज़ को देख करके उस क्वेश्चन को हम सोल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट सी के लिए प्रैक्टिस मस्ट हो जाती है। तो अगर आप एक दिन में अगर मानो कि आप पार्ट सी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस एक दिन में आप 70% तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। PYQs हो या फिर कोई अदर क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस करें। और बाकी का जो 30% का टाइम है, 30% का जो टाइम है उसमें आप रिवाइज करें। देखो रिवीजन भी ज़रूरी होता है। मानो कोई क्वेश्चन है, आपको उसकी नॉलेज ही नहीं पता है, मतलब उसमें क्या पूछा है, कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं आता, भूल गए हैं या नहीं पढ़ा है, तो आप ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन और रिकॉलिंग तो ज़रूरी होती ही है, लेकिन पार्ट सी के लिए रिवीजन रिकॉलिंग से भी ज़रूरी है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। आप जितने नए क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपका तरीका जो है क्वेश्चन को सोल्व करने का वो आप समझ पाएंगे। अभी आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन के टाइप हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। मैंने बताया मैचिंग टाइप हैं, ग्राफिकल हैं, डायग्रामेटिक हैं। उनमें मैंने बताया है आपको कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। तो वही टेक्निक आपको यहाँ पर भी अपनानी है। पार्ट सी में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना है जिससे कि टाइम कम वेस्ट हो हमारा। ठीक है, तो मेन ये है कि अगर आप पार्ट सी को और अच्छे से बेटर ढंग से करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं पार्ट सी के लिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आज से ही। ठीक है, रिवाइज तो करना ही है फॉर श्योर, लेकिन रिवीजन से ज़्यादा आपका मोटिव होना चाहिए कि आप नए नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। जितने भी PYQs क्वेश्चन हैं उनको तो आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना ही है। अगर आप PYQs कर चुके हैं तो उसके बाद भी जो अलग एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उनके पार्ट सी के जो क्वेश्चन हैं या फिर जो लेंथी क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आप करेंगे, अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि कैसे कम टाइम में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप नए नए टेक्निक सीख जाएंगे। आपका दिमाग जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेगा कि कोई बड़ा क्वेश्चन अगर है तो उसको किस तरीके से देखना है, क्या पॉइंट उसका पकड़ के हमें जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये सब आएगा जब आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए पार्ट बी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 70% आपका रिवीजन चलता है और 30% प्रैक्टिस चलती है। लेकिन पार्ट सी में 70% आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और 30% आपका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, अभी फिलहाल प्रिपरेशन के दौरान भी, साथ में आपके एग्जाम में भी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ आई होंगी। अभी भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।